आज हम एक ऐसे संकट की बात करने वाले हैं जो दुनिया के एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते पर मंडरा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस संकट के पीछे एक बहुत बड़ा, एक छिपा हुआ हथियार काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया का व्यापार एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ते पर निर्भर करता है। इसका नाम है हर्मूज जलडमरू मध्य। और यहीं पर इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल हासिल करता है। और खतरा ये है कि ईरान को एक ऐसा तरीका मिल गया है जिससे वो इस पूरे रास्ते को बंद कर सकता है। अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की तेल सप्लाई पर एक बहुत बड़ा, बहुत ही गंभीर खतरा है। अब जाहिर है सवाल यही उठता है कि ये हो कैसे सकता है। मतलब बिना किसी बड़ी लड़ाई के कोई एक देश इतने बड़े बड़े जहाज़ों को रोक कैसे सकता है। और इसका जवाब किसी तोप या मिसाइल में नहीं, बल्कि एक बहुत ही शातिर टेक्नोलॉजिकल ट्रिक में छिपा है। तो ये ट्रिक है क्या? असल में जिस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है उसे कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर यह है एक तरह का डिजिटल धोखा जिससे किसी को भी गुमराह किया जा सकता है। अच्छा, इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक नकली डिजिटल मैप बना दे। मतलब जानबूझकर किसी भी जहाज, गाड़ी या किसी भी इंसान को गलत रास्ता दिखाना, जो भी नेविगेशन के लिए जीपीएस पर डिपेंड करता है। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले एक जहाज को टारगेट किया जाता है, फिर उसके असली जीपीएस सिग्नल को एक नकली पर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर सिग्नल से दबा दिया जाता है। अब होता क्या है, जहाज के कैप्टन को अपने सिस्टम पर सब कुछ नॉर्मल दिखता है। उसे लगता है कि वो एकदम सही रास्ते पर है, पर असल में उसका जहाज धीरे धीरे एक पहले से तैयार जाल की तरफ बढ़ रहा होता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपका भरोसेमंद नेविगेशन ऐप ही आपको धोखा दे रहा है। वो आपको ठीक उसी जगह ले जा रहा है जहां आपका दुश्मन चाहता है कि आप पहुंचें। अब देखिए, ईरान की ये जो घटना है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये हमें दिखाती है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर्स कंट्रोल के लिए किस तरह की ग्लोबल स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करती हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानता, तो अमेरिका क्या कर सकता है? क्या लड़ाई ही एक ऑप्शन है? नहीं। जब सीधी लड़ाई बहुत महंगी पड़ती है या राजनीतिक रूप से सही नहीं होती, तब अमेरिका उस देश की छिपी हुई कमजोरियों का फायदा उठाता है। ऐसी कमजोरियां जिनके बारे में शायद उस देश को खुद भी ठीक से पता नहीं होता। क्योंकि असली ताकत तो युद्ध में है ही नहीं। असली ताकत है उस टेक्नोलॉजी को हथियार बनाने में जिस पर आज हम सब निर्भर हैं। वो टेक्नोलॉजी जिसे दूसरे देशों ने खुद अपने पैसे से खरीदा है और अपने सिस्टम का हिस्सा बनाया है। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण देखते हैं। एक ऐसे हवाई जहाज का जो किसी भी देश के सबसे बड़े, सबसे जरूरी नेताओं को लेकर उड़ता है। यहीं पर हमें दो तरह की ताकत के बीच का फर्क साफ साफ समझ में आता है। एक होती है हार्ड पावर, मतलब सेना, जंग, आर्थिक पाबंदियां। और दूसरी होती है सॉफ्ट पावर, जो टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल करने का एक बहुत ही महीन और कहीं ज्यादा असरदार तरीका है। और इसकी सबसे अच्छी केस स्टडी है बोइंग 777। ये एक अमेरिकी हवाई जहाज है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने ऑफिशियल प्लेन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, कोई देश भले ही इस प्लेन को खरीद ले, इसका मालिक बन जाए, लेकिन उसे उड़ाने के लिए वो पूरी तरह से बनाने वाली अमेरिकी कंपनी पर ही निर्भर रहता है। चाहे वो जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट्स हों या फिर स्पेयर पार्ट्स या हर 3 महीने में होने वाली जरूरी सर्विसिंग, सब कुछ बनाने वाली कंपनी के हाथ में होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप का कोई ज़रूरी अपडेट आता है। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो ऐप काम करना बंद कर देता है ना? अमेरिका भी उस प्लेन के साथ ठीक यही कर सकता है। वो जब चाहे सपोर्ट बंद कर सकता है और नतीजा, बिना एक भी गोली चलाए वो प्लेन जमीन पर आ जाएगा। और इससे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और लॉजिस्टिकल संकट खड़ा हो जाएगा। और देखिए, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। अगर हम इतिहास में पीछे जाकर देखें तो हमें दुनिया के कुछ बड़े नेताओं और विदेशी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई ऐसी संदिग्ध घटनाएं मिलती हैं जो एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। एक क्लासिक उदाहरण है डॉक्टर होमी जे भाभा का, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक। जिस वक्त उन्होंने ये ऐलान किया कि भारत कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, उसके कुछ ही समय बाद एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई।
और हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उनका भी अमेरिका में बना बेल हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस घटना ने एक बार फिर से टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल और उससे जुड़ी कमजोरियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। और फिर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से जुड़ी वो बेहद दुखद दुर्घटना, जब उनका हेलीकॉप्टर सीधे एक पहाड़ से जा टकराया। जबकि एविएशन में ऐसे हादसों को रोकने के लिए बहुत ही साफ और सख्त नियम होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एविएशन के जो बेसिक नियम हैं वो बनाए ही इसीलिए गए हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं कभी हो ही ना। एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि पायलट को हमेशा उस इलाके की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊपर उड़ना होता है। इस नियम का पालन ना होना इस पूरी दुर्घटना को बहुत ही असामान्य बना देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम सब तरक्की के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, लेकिन क्या ऐसा करते वक्त हम अनजाने में अपनी आज़ादी की चाबी किसी और के हाथ में तो नहीं दे रहे? और ये